फ्रेंड्स, कभी बहुत पैसा, चैन की सब चीज़ें होने के बावजूद कुछ लोग दुखी ही रहते हैं। किसी को पैसे चोरी होने का डर या किसी को और कुछ। इसी बीच लोग अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं और करते रहते हैं खुशी की तलाश। सब कुछ हो अगर हाथ में, पर अगर मन खुश नहीं तो उस जीवन का क्या फ़ायदा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। दुर्गापुर नाम का एक बड़ा सा शहर था। उस शहर में सीताराम नाम का बहुत धनी व्यापारी रहता था। बहुत पैसा और सुख होने के बावजूद भी वो खुद को कभी खुश नहीं समझता था। वो अपनी खुशी की तलाशता रहता था। लोग उसको कई सुझाव देते पर उसको एक ना भाता। उसने अपने शहर में एक फरमान जारी किया, जो भी मुझे खुश कर पाएगा उसे बहुत से पैसे और ज़मीन इनाम में दे दी जाएगी। लोग ये सुन के दूर दूर से शहर में आने लगे। लोगों के आने से वहाँ का व्यापार भी खूब तेज हुआ। कोई उसको नाच के, गा के या कोई चुटकुले सुना के खुशी दिलाने का प्रयास करता, लेकिन बात नहीं बनी। सीताराम दुखी का दुखी ही रहा। एक दिन वो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि जरा नीचे बगीचे में थोड़ा घूम के आता हूँ। नीचे पहुँचते ही चौकीदार मिला। मालिक, इतनी रात को कहीं जा रहे हो क्या? सीताराम बोला, नहीं, थोड़ा घूमने निकला हूँ, नींद नहीं आ रही थी। सीताराम घूमते हुए अपने बगीचे से बाहर देखता है। रास्ता पूरा सुनसान दिखता है। छोटे कुत्ते के बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। उनको देखने वो घर से बाहर आता है और थोड़ी दूर चलने के बाद कहीं से रोने की आवाज़ आती है। वो उस आवाज़ की तरफ चलता है। एक झोपड़ी में से ये आवाज़ आती रहती है। ज़रा पास जाके आवाज़ लगाता है, कोई है? क्या बात है, क्यों रो रहे हो? एक औरत बाहर आती है। कहती है, मेरी बच्ची 3 दिन से बीमार है। घर में ना दवाई के लिए पैसे है ना खाने के लिए। उसको ऐसे मरता नहीं देख सकती, इसलिए रो रही हूँ। सीताराम पूछता है, इसके पिता नहीं है क्या? 2 साल पहले इसके पिता का देहांत हुआ है। मैं घरों में साफ सफाई का काम कर घर चलाती थी, और इसकी बीमारी के चलते काम पे जाना बंद हो गया। ये सब सुन के सीताराम की आंखों में एकदम से चिंता आ गई। वो झट से अपने घर की तरफ मुड़ा। घर पहुंचते ही अपने नौकर को लेके अपने गाड़ी में उस झोपड़ी की जगह पहुंचा। लड़की को उसके माँ की मदद से गाड़ी में बैठा के शहर के अस्पताल ले गया। उसका अच्छा इलाज कराया और उसकी माँ को अपने घर में काम भी दिलाया। साथ में उस लड़की की आगे की पढ़ाई और उसकी शादी तक की सारी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, ऐसे उसकी माँ को वचन भी दिया। सीताराम जैसे ही अस्पताल से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। दिमाग का बोझ कम होते हुए लग रहा था। उसको एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। और जिस खुशी की तलाश में था, वो खुशी उस बच्ची को मदद करने के बाद उसको मिल चुकी थी। सो फ्रेंड्स, इस कहानी से हम लोग को क्या सीख मिली? हमेशा लोगों को मदद करनी चाहिए, इससे मन को शांति मिलती है। दूसरों को खुशी देकर ही मिलता है असली सुख। एक अमीर महिला महंगे कपड़े और जेवर पहनकर एक मनोचिकित्सक के पास गई और बोली कि डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप मेरी खुशियाँ ढूंढने में मदद करेंगे? मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहाँ साफ सफाई करती थी, और उस अमीर औरत से बोला, ये वृद्धा आपको कुछ बातें बताएंगी। मैं चाहता हूँ आप इन्हें ध्यान से सुने। वृद्धा ने अपना झाड़ू नीचे रखा, कुर्सी पर बैठी बताना शुरू किया। बुद्धा ने बताया कि उसके पति की मलेरिया से मृत्यु हो गई और उसके 3 महीने बाद ही बेटे की भी सड़क हादसे में मौत हो गई। जीवन में कुछ नहीं बचा था। वो सो भी नहीं पाती थी, खा भी नहीं पाती थी। मैंने मुस्कुराना बंद कर दिया था।
मैं स्वयं के जीवन को समाप्त करने की तरकीबें सोचने लगी थी। इस बीच एक दिन जब मैं काम से घर आ रही थी तो एक बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे लग गया। बाहर बहुत ठंड थी, इसलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उसके लिए थोड़े से दूध का इंतजाम किया, जिसे वो एकदम सपाचट कर गया। फिर वो मेरे पैरों से लिपट गया और चाटने लगा। उस दिन बहुत महीनों बाद मैं मुस्कुराई। तब मैंने सोचा, यदि इस बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है तो दूसरों के लिए कुछ करके मुझे कितनी खुशी और शांति और संतोष मिलेगा। इसके बाद अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो बीमार था उसके लिए कुछ खाना बनाकर ले गई, जिसे खाने के बाद उसे बहुत आराम लगा। हर दिन मैं कुछ नया और कुछ ऐसा करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले, और उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत सुख और खुशी मिलती थी। वृद्धा की कहानी सुनकर अमीर औरत रोने लगी। उसके बाद उसके पास वो सब कुछ था जो वो पैसे से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वो चीज़ खो दी थी जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकती, यानी खुशी, सुख और संतोष। मित्रों, हमारा जीवन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने खुश हैं, परंतु इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। इसलिए संकल्प लें कि खुशी देकर खुश रहेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरा जो भी आने वाले नए नए वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।